हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कल स्टार्ट किए। कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन, अजम्पशन और उसके की पॉइंट्स, ठीक है, जैसे कि ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, ये वाला ये सब हम लोग ने की पॉइंट्स कल डिस्कशन कर लिया, उसको डिटेल में डेफिनेशन फॉर्मूला पढ़ लिया। अब जो हम लोग ने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। ओके, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि हम लोग ने कल डेफिनेशन पढ़ा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, वीएमपी क्या है, मतलब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एमआरपी क्या है। तो ये सब हम लोग ने कल पढ़ा है डेफिनेशन और फॉर्मूला में। आज हम लोग उसका टेबल बनाएंगे। तो टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया टेबल, क्योंकि लाइन खींचने में दिक्कत होता है एक ही बार में। तो देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ एमपीपी, वीएमपी एंड एमआरपी ऑफ अ फैक्टर विच इज एक्सप्लेन इन अ टेबल। ये सब आपको पता है, कल मैंने पढ़ाया था। कल के वीडियो में देखिएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या है और वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ अ फैक्टर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, उसके बाद टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, ये गिवन है। अब आपको ये टेबल से बहुत कुछ क्लियर होगा। ये टेबल में क्या है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, 10 25 37 45, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब टीपीपी अगर गिवन है तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इसी से निकलता है, क्योंकि कल के डेफिनेशन में मैंने बताया कि एमपीपी इज एडिशन ऑफ टीपीपी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, 10 का 10, अब 10 में से 25 लेस हुआ तो बचा 50, 25 में 37 लेस हुआ तो बचा 12, 37 में 45, देखिए ये सब लेस कर करके यहाँ पे आएगा 8। तो ये है हमारा डिफरेंस, इसके बीच में जो एडिशन है वही है हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये चीज आप देख लीजिए, डिफरेंस निकालिए। तो 25 में 10, 37 में 25, तो फिर ये 12 आया, फिर इसी तरह डिफरेंस निकालते जाइएगा, ठीक है, तो आपका ये वाला मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और प्राइस भी कांस्टेंट है 5, मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट 5, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एडिशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, आप पढ़े हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर में। अब यहाँ पे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये कैसे निकलेगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। जैसे कि आप देखिए 10 में से 5 को मल्टीप्लाई किए 50, 15 में से 5 को किए 75, 12 में से 5 को किए 60, 8 में से 5 को किए 40। तो ये हमारा एमआरपी कैसे निकल रहा है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में मार्जिनल रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल रहा है हम लोग का एमआरपी, ठीक है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में मार्जिनल रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, एमआरपी। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कैसे निकला, आपको पता चला एडिशन है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का, माइनस करते 25 में से 10, 37 में से 25, 45 में से 37, तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आ गया। अब अगर वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट की बात करें तो ये कैसे निकला, एमपीपी में से प्राइस को मल्टीप्लाई किए, देखिए 10 में से 5 50, 15 में से 5 कितना होगा 75, 12 में से 5 60, 8 में से 5, तो ऐसे करके हम लोग निकाले वीएमपी। ये टेबल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल से कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। टेबल से क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। फ्रॉम द टेबल वी सी दैट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस करते, देखिए यहाँ पे कमोडिटी हमारा बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो रहा है हमारा एमआरपी एंड वीएमपी बोथ आर इंक्रीजिंग। आप देखिए यहाँ पे एमआरपी क्या है 50 75, ठीक है, तो शुरू में इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वीएमपी की बात करें, वीएमपी भी इंक्रीज हो रहा है शुरू में, ठीक है, और जब वो मैक्सिमम में पहुंच जा रहा है 75 में, यहाँ पे ये क्या पहुंच रहा है मैक्सिमम में, जब ये मैक्सिमम में पहुंचा उसके बाद वो फिर से डिक्रीज होने लगा।
देखिए यहाँ पे ये दोनों मैक्सिमम में पहुंच गया और फिर से ये डिक्रीज होने लगा, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज होने लगा। तो बस इसमें ये ऑब्जर्वेशन यही है कि इस टेबल में जब हम लोग यूनिट्स बढ़ाते हैं, किसी कमोडिटी का यूनिट्स बढ़ाते हैं, तो एमआरपी और वीएमपी दोनों इंक्रीज होता है। देखिए एमआरपी कहाँ गया, वीएमपी ये है, एमआरपी दोनों इंक्रीज होता है और मैक्सिमम में पहुंचने के बाद 75 में पहुंचने के बाद मैक्सिमम ये है, इसका भी मैक्सिमम 75 है, वापस से ये घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। डिक्रीज हो गया। इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा कि आप खुद से देख सकते हैं कि इसमें कुछ सिमिलैरिटी है। इस पूरे टेबल में क्या सिमिलैरिटी है, देखिए आप देख पा रहे हैं कि प्राइस, पी फॉर क्या है, प्राइस, ये हमारा प्राइस है। प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम है। देखिए 5 है प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो 5, ओके। उसके बाद आप सेकेंड चीज ये देख पा रहे हैं कि वीएमपी और एमआरपी दोनों सेम है। देखिए वीएमपी 50, 75, 60, 40, 25, ठीक है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बोथ आर सेम, आप देख पा रहे हैं दोनों सेम है, ठीक है। तो इस टेबल का कुल मिला के हमारा ऑब्जर्वेशन क्या क्या रहा, पहली बात ये कि जब भी वीएमपी और एमआरपी दोनों इंक्रीज होता है और मैक्सिमम में पहुंचता है, कब पहुंचता है, जब हम लोग यूनिट्स, किसी भी कमोडिटी का ये जो यूनिट्स है इसको बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और एमआरपी दोनों बढ़ रहा है, दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक पॉइंट पे जो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होने के बाद वापस से ये फॉल करने लगेगा। देखिए यहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा है, फॉल करेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा सिमिलैरिटी हम लोग ने क्या देखा कि प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर इक्वल, ओके, प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर इक्वल। एंड सेकेंड थिंग इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑल्सो, मतलब दोनों ही इक्वल है, मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल, ये सब दोनों भी इक्वल है और प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल है। तो इस टेबल से बस हम लोग ने इतना ही जानना है। अब हम लोग इसके आगे इसका डायग्राम देखेंगे। देखिए ये डायग्राम जो कि हम लोग स्केड्यूल अभी पढ़े, टेबल पढ़े, उसी का डायग्राम है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ फैक्टर है, वाई एक्सिस में वीएमपी और एमआरपी है। और यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि एमआरपी इज इक्वल टू वीएमपी, एमआरपी इक्वल है वीएमपी के, ओके। और आप एक चीज और देखिए कि हम लोग ने टेबल में पढ़ा कि एमआरपी इंक्रीज होता है और वीएमपी भी इंक्रीज होता है, दोनों इंक्रीज होता है, दोनों मैक्सिमम में पहुंचने के बाद डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो डायग्राम में वही है, देखिए एमआरपी एंड वीएमपी दोनों है, एमआरपी इंक्रीज और वीएमपी इंक्रीज हो रहा है और ये लोग मैक्सिमम में पहुंचा। यहाँ पे टेबल का मैक्सिमम कितना था, 75 था, मैक्सिमम में पहुंचने के बाद वापस से फॉल करने लगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, पहले इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम में पहुंचेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, टेबल पे हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया, पहले एमआरपी वीएमपी दोनों इंक्रीज होगा, मैक्सिमम में पहुंचेगा, फिर डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो आपको मतलब इसका मतलब एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखना है कि एमआरपी वीएमपी बोथ आर इंक्रीजेस एंड रीच मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद देन ये क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा एमआरपी इज इक्वल टू वीएमपी। टेबल में भी हम लोग ने देखा था कि एमआरपी के बराबर वीएमपी था, ठीक है। तो यहाँ पर भी एमआरपी के बराबर है वीएमपी। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश नहीं हो रहा है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इसका हम लोग ने स्केड्यूल डायग्राम पढ़ा है, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ा 2-3 पार्ट करके आएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है और पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्केड्यूल एंड डायग्राम में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे दोबारा से रिपीट कर दूंगी। और अब हम लोग मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। मैं डेली सुबह मॉर्निंग में इवनिंग में आजकल क्विज डाल रही हूँ, आप उसको देखा करिए, आपको निश्चिंत ही फ़ायदा होगा क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। हैव अ नाइस डे।